आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। होली पर्व को लेकर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी योगेंद्र कुमार द्वारा किया गया संयुक्त आदेश जारी। 478 स्थानों पर 956 दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी किए गए तैनात। डीजे और आपत्तिजनक गानों पर रहेगा प्रतिबंध। मधुबनी के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में आरोपी मोहम्मद सालिम उर्फ अल्लाह रखा को धारा 363 के तहत 3 वर्ष व धारा 376 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सुनाई गई सजा। बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। होली पर्व पर आपत्तिजनक भोजपुरी गीत और डीजे पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। सीओ संतोष कुमार सिंह व थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील। मधुबनी में अवैध हथियार लहराने वाले एक युवक पर की गई त्वरित कार्रवाई। संदीप यूनिवर्सिटी परिसर से फरार आरोपी देसी कट्टा के साथ हुआ गिरफ्तार। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में निगरानी समिति की हुई बैठक। गैस एजेंसी संचालन व जन वितरण व्यवस्था की गई समीक्षा। 74,000 संदिग्ध राशन कार्ड नामों पर 15 दिन में आपत्ति दर्ज कराने का दिया गया निर्देश। मधुबनी में विधायक माधव आनंद द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। मेयर अरुण राय व सांसद अशोक यादव की मौजूदगी में एकता व सौहार्द का दिया गया संदेश। होली पर्व को लेकर भारतीय वैश्य सूरी समाज ट्रस्ट के द्वारा होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। पूर्व मंत्री समीर महासेठ की मौजूदगी में सामाजिक एकता पर दिया गया जोर। मधुबनी के रामपट्टी में दरभंगा स्नातक क्षेत्र के भावी एमएलसी उम्मीदवार अशोक कुमार पांडे के द्वारा होली मिलन सह शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। शिक्षकों के योगदान को किया गया नमन। मधुबनी के जेपी कॉलोनी वार्ड 28 में प्रहलाद पूर्वे व काजोल पूर्वे द्वारा भव्य होली मिलन सह सम्मान समारोह का किया आयोजन। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। हरलाखी के करुणा गांव में परिक्रमा मेला के दौरान मिथिला बिहारी और माता किशोरी की डोली पहुंचते ही उमड़ा जन सैलाब। पुष्प वर्षा से माहौल हुआ भक्तिमय। वहीं सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी में होली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा एवं एसपी योगेंद्र कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जिले के 478 स्थानों पर 956 दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, सादे लिबास में पुलिस तैनाती और ड्रोन से जांच के निर्देश दिए गए हैं। डीजे व आपत्तिजनक गीतों पर प्रतिबंध रहेगा। 2 से 5 मार्च तक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। होली पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक एवं एहतियाती तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया गया है कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी समय पर अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने अपने स्थल पर उपस्थित होकर संयुक्त फोटो संबंधित व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए, शांति भंग करने या कानून हाथ में लेने वालों पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से कतई संकोच न किया जाए। सादे लिबास में पुलिसकर्मी शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे। सभी पदाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क एवं चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। विधि व्यवस्था के प्रभावी संधारण हेतु संपूर्ण जिले को 5 भागों में विभाजित कर एडीएम स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो सीधे पल पल की गतिविधियों से जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंड में शांतिपूर्ण होली संपन्न कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों से आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने की अपील की है। जिला नियंत्रण कक्ष 2 मार्च से 5 मार्च 2026 तक पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य करेगा। इस अवधि में नियंत्रण कक्ष 24 घंटे 3 पालियों में संचालित रहेगा, जिसमें पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष में दंगा नियंत्रण कंपनी, वज्र वाहन, अग्निशमन दल आदि की तैनाती की गई है। अग्निशमन पदाधिकारी को अग्निशमन दस्ता हर समय तैयार रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि आपात स्थिति में त्वरित नियंत्रण सुनिश्चित की जा सके। विद्युत संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु फ्यूज कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। वहीं सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि जीवन रक्षक दवाओं सहित एम्बुलेंस एवं चिकित्सा दल की प्रतिनियुक्ति नियंत्रण कक्ष में सुनिश्चित करें। साथ ही सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे चिकित्सा दल सक्रिय एवं सजग रहे। डीजे, उत्तेजक एवं आपत्तिजनक होली गीतों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि ड्रोन एवं प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड के सहयोग से सार्वजनिक भवनों, नदी तटों, जंगलों, खेत खलिहानों आदि में सघन जांच अभियान चलाया जाए। सूचना तंत्र को सुदृढ़ करते हुए महत्वपूर्ण ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। सभी एसडीएम, एसडीपीओ तथा उत्पाद अधीक्षक को 24 घंटे संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। इन लोग को थाने पे आके बॉन्ड भरना पड़ेगा कि ये डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि ये लोग बॉन्ड नहीं भरते हैं तो इनके डीजे को जब्त करने का और इन लोग पे कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो पुलिस अभी तुरंत के तुरंत प्रारंभ कर देगी। और सरकार का जो गृह विभाग का आदेश है, पुलिस मुख्यालय का आदेश है, उसके तहत डीजे का प्रयोग पूरी तरह से बैन है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के नगर थाना कांड संख्या 317/21 में बहुचर्चित अपहरण व दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद सालिम उर्फ अल्लाह रखा को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए धारा 363 में 3 वर्ष तथा धारा 376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक खुर्शीद आलम ने प्रभावी पैरवी की। निर्णय से न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है। मधुबनी से एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सामने आया है। प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त अभियोजन के परिणाम स्वरूप नगर थाना कांड संख्या 317/21 के बहुचर्चित अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में आरोपी मोहम्मद सालिम उर्फ अल्लाह रखा को कड़ी सजा सुनाई गई है। यह फैसला माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी द्वारा सुनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मोहम्मद सालिम उर्फ अल्लाह रखा पिता मोहम्मद अंसारी निवासी महाराज अंबेडकर पोखर थाना नगर जिला मधुबनी के विरुद्ध अपहरण एवं दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन अनुसंधान किया गया तथा सुदृढ़ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक खुर्शीद आलम ने प्रभावशाली ढंग से पक्ष रखा और सभी साक्ष्य एवं गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 वर्ष के कारावास की सजा तथा धारा 376 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है। यह निर्णय दर्शाता है कि कानून के प्रति सजग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रभावी अभियोजन के माध्यम से अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा सकती है, जिससे समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना परिसर में होली पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। सीओ संतोष कुमार सिंह व थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनप्रतिनिधि और दोनों समुदायों के गणमान्य लोग शामिल हुए। थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि आपत्तिजनक भोजपुरी गीत और डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। होलिका दहन पर विशेष निगरानी रखने तथा किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत देने को कहा गया। प्रशासन ने पर्व को आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। होली पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर बिस्फी थाना परिसर में सीओ संतोष कुमार सिंह व थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधि के अलावे दोनों समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, जिसे सामाजिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों से अपील की कि होलिका दहन की रस्म अपनी उपस्थिति में संपन्न कराएं तथा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर तत्काल प्रशासन को सूचना दें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्व की आड़ में शांति भंग करने वाले व्यक्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपत्तिजनक भोजपुरी गीत एवं डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। थाना अध्यक्ष ने दोनों समुदायों के लोगों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील की ताकि होली का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। बैठक में उपस्थित दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सभी लोग आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ यह पर्व मनाएंगे। बैठक में मुखिया सुनील कुमार चौधरी, सुधीर कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी में अवैध हथियार प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। 27 फरवरी की शाम संदीप यूनिवर्सिटी परिसर में एक छात्र पिस्टल लहराते हुए देखा गया, जो सुरक्षा कर्मियों को देखते ही हथियार फेंककर फरार हो गया। सूचना पर अंदरठाड़ी थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं मानवीय सूचना के आधार पर आरोपी विकास सिंह को काको गांव से गिरफ्तार कर एक देसी कट्टा बरामद किया गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 27 फरवरी 2026 की रात्रि लगभग 7:30 बजे संदीप यूनिवर्सिटी में सुरक्षा प्रभारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ विश्वविद्यालय परिसर का नियमित भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान एक विद्यार्थी अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए देखा गया। सुरक्षा कर्मियों को देखते ही उक्त युवक ने हथियार फेंक दिया और भागने लगा। सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसका पीछा किया गया, किंतु वह विश्वविद्यालय की बाउंड्री फांदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में सफल रहा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पहचान कर ली है। बरामद पिस्टल को सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में लेकर तत्काल अंदरठाड़ी थाना को सूचना दी। प्राप्त सूचना के आधार पर अंदरठाड़ी थाना द्वारा सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई। उक्त मामले में अंदरठाड़ी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय असूचना संकलन के आधार पर भैरव स्थान थाना क्षेत्र के काको ग्राम से उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा अन्य विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है तथा गिरफ्तार अभियुक्त का नाम विकास सिंह पिता चंद्र प्रकाश सिंह निवासी सिजौल थाना अंदरठाड़ी मधुबनी जिला का बताया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस एजेंसी, जन वितरण प्रणाली और पेट्रोल पंप पर माप तौल से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा की गई।
पाली पंचायत की गैस एजेंसी नगर क्षेत्र में संचालित होने पर जांच का निर्देश दिया गया। एसडीओ ने बताया कि अब तक 77% लाभुकों का ई-केवाईसी हुआ है, जिसे शीघ्र 100% पूरा करना जरूरी है। साथ ही 74,000 संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की सूची पंचायत भवनों पर चस्पा की जाएगी। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल स्तरीय निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में सदस्य बचनू मंडल ने अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक माह नियमित रूप से आयोजित करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि पाली पंचायत के लिए आवंटित गैस एजेंसी नगर पंचायत बेनीपट्टी में संचालित हो रही है, जिससे पाली पंचायत के आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर एसडीओ ने एमओ बेनीपट्टी को जांच कर अगली बैठक से पूर्व जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सदस्य आनंद कुमार झा, प्रेम शंकर राय एवं सुजीत कुमार झा ने भी गैस एजेंसी से संबंधित समस्याओं को उठाया, जिनका समाधान तत्काल गैस एजेंसी संचालक के माध्यम से कराया गया। जिला पार्षद अलका झा, ज्योति देवी एवं सदस्य विष्णुदेव यादव ने जन वितरण प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। सदस्य आनंद कुमार झा ने पेट्रोल पंप पर सही माप एवं गुणवत्तापूर्ण तेल नहीं दिए जाने की शिकायत की। सदस्य विजय यादव ने सभी गोदामों में कांटा लगाने तथा डीलरों को तौल कर अनाज देने की मांग की। इस पर गोदाम प्रबंधक ने बताया कि सभी गोदामों में कांटा उपलब्ध है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सभी लाभुकों का ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है, परंतु अभी तक मात्र 77% लोगों का ही ई-केवाईसी हो पाया है। उन्होंने सभी सदस्यों से 100% ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि बेनीपट्टी अनुमंडल में लगभग 74,000 राशन कार्ड धारियों के नाम संदेहास्पद सूची में है। इस सूची का प्रदर्शन प्रत्येक पंचायत भवन पर किया जाएगा। जिन लाभुकों को इस पर आपत्ति होगी वे 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ताकि उनका नाम राशन कार्ड में यथावत रखा जा सके। बैठक में एडीएसओ राजकुमार झा, ज्योति देवी, बचनू मंडल सहित सभी प्रखंडों के एमओ एवं सहायक गोदाम प्रबंधक उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स,
संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। दिनांक 1 मार्च 2026 को मधुबनी नगर के विधायक माधव आनंद ने निधि चौक स्थित गंगा सागर तालाब परिसर में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मेयर अरुण राय, सांसद अशोक यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतिथियों का अबीर, गुलाल व फूल मालाओं से स्वागत किया गया। विधायक ने होली को भाईचारे और एकता का पर्व बताते हुए सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और गीतों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। दिनांक 1 मार्च 2026 को मधुबनी नगर के विधायक माधव आनंद द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मधुबनी शहर के निधि चौक स्थित गंगा सागर तालाब के समीप हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में आमजन, पार्टी कार्यकर्ता एवं स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मधुबनी नगर निगम के मेयर सह भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अरुण राय तथा स्थानीय सांसद अशोक यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही। इनके साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद रहे। सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से अबीर, गुलाल लगाकर एवं फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक माधव आनंद ने उपस्थित लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का पर्व है। उन्होंने कहा कि समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मेयर अरुण राय ने भी अपने संबोधन में शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए विकास कार्यों में जन सहयोग की अपील की। सांसद अशोक यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं और लोगों को एक मंच पर जोड़ते हैं। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने फाग और होली गीत प्रस्तुत कर माहौल को रंगीन बना दिया।
कार्यक्रम स्थल पर रंग गुलाल और ढोल नगारों की गूंज से पूरा वातावरण होलीमय हो उठा। हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति में यह होली मिलन समारोह आपसी प्रेम, सौहार्द एवं एकता का संदेश देते हुए संपन्न हुआ। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में भारतीय वैश्य सूडी समाज ट्रस्ट की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम संस्थापक सदस्य गणेश महारान के कार्यालय परिसर में हुआ, जहां समाज के लोगों की अच्छी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री समीर महासेठ तथा भाजपा प्रवक्ता मुन्ना शामिल हुए। सभी ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। संबोधन में होली को एकता और सामाजिक समरसता का पर्व बताते हुए आपसी सहयोग व भाईचारे का संदेश दिया गया। दिनांक 1 मार्च 2026 को भारतीय वैश्य सूडी समाज ट्रस्ट के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्थापक सदस्य गणेश महारान के कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोगों और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का परिचय दिया। इस अवसर पर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मधुबनी नगर के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री समीर महासेठ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा के प्रवक्ता मुन्ना भी समारोह में शामिल हुए। अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया तथा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। अपने संबोधन में समीर महासेठ ने कहा कि होली प्रेम, एकता और सामाजिक समरसता का पर्व है। उन्होंने समाज के लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर मिलजुल कर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिससे वातावरण और भी उल्लासमय हो गया। समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और अंत में सभी ने समाज की एकजुटता को मजबूत करने का संकल्प लिया। हमारे बहन और पुष्पा मैम है जो मिथिला यूनिवर्सिटी के। एक बार सबको पकड़ लीजिए, सभी को पकड़ लीजिए। अरे आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे रह गए। आज 1 तारीख है, मतलब 1 मार्च 2026 को वैश्य भारतीय सूडी समाज ट्रस्ट की ओर से होली मिलन कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं और बहुत ही खुशी का, ये आपसी भाईचारे का, आपसी सौहार्द का, भाईचारे प्रेम जितना भी कहा जाए, ये रंग के रंगोली दुनिया में हम लोग मना रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन। आज यहाँ हिंदुस्तान के कई राज्यों के कई जिलों से और कई जिलों के कई प्रखंडों से यहाँ पर आए हुए वैश्य भारतीय सूडी समाज के सदस्य उपस्थित हैं और हम सभी लोग मिलके एक आपसी संदेशा, भाईचारा, आपसी सौहार्द का एक संदेशा कायम करने के उद्देश्य से, एक अपनों से मेलजोल के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यार के साथ इस उत्सव को हम लोग मना रहे हैं। प्रत्येक साल मनाया जाता होली मिलन समारोह। प्रत्येक साल नहीं, लगभग विगत कई वर्षों से, लगभग हमने 6 वर्षों से प्रत्येक साल होली मिलन कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इस बार मैंने कुछ विशेष करने के लिए वैश्य भारतीय सूडी समाज यानी सबों को एक सूत्र में बांधने के लिए मैं बता दूं कि हम लोग इस वैश्य भारतीय सूडी समाज का जो कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें एक चीज मैं बता दूं कि हम लोग 56 उपजाति एक वैश्य समाज के अंतर्गत आता है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी स्थित लाल चौक पर दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से संभावित एमएलसी उम्मीदवार व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अशोक कुमार पांडे के अध्यक्षता में
होली मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व व वर्तमान शिक्षकों को आमंत्रित कर अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षकों को समाज की आधारशिला बताते हुए उनके योगदान को सराहा। होली के पारंपरिक गीत, अबीर गुलाल और व्यंजनों के बीच समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2026 के भावी एमएलसी उम्मीदवार एवं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अशोक कुमार पांडे ने रामपट्टी के लाल चौक पर होली मिलन सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। समारोह का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को नमन करना और आपसी सौहार्द को मजबूत करना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं होली के पारंपरिक गीतों के साथ हुई। अशोक कुमार पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही एक सशक्त और शिक्षित राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व प्रेम, भाईचारे और आपसी सद्भाव का संदेश देता है, इसलिए इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित करना उनके लिए गर्व की बात है। समारोह में उपस्थित पूर्व शिक्षकों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं वर्तमान शिक्षकों के समर्पण और योगदान की सराहना की गई। रंग गुलाल और पारंपरिक व्यंजनों के साथ कार्यक्रम में उत्साह का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों, शिक्षकों और समर्थकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सामाजिक एकता का संदेश दिया। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है लोगों को होली की शुभकामना देना और जो नया हम काम करने जा रहे हैं, दरभंगा स्नातक क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसमें सबों के जानकारी में देना, सबों से सहयोग लेना और उनका सुझाव लेना। इसी पर्व के अवसर पर इन लोगों को हम बुलाए हैं। सर, इसमें कई प्रत्याशी रहते हैं, अभी भी हम जो है पार्षद जी उसमें अपने को कहाँ हम जब भी आगे बढ़ता है आदमी तो दूसरे को नहीं देखता है कि दूसरे कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं सिर्फ यही देखना चाहता हूँ। तो मैं अपनी जगह पर सही जगह पर हूँ और जितना मेरी क्षमता है उस हिसाब से हम मेहनत किए हैं और आज के डेट में हम शायद सबों से आगे हैं। काफी डेवलपमेंट है लोगों से, तो अब बनते हैं तो क्या प्राथमिकता तो बनने के बाद होती है, लेकिन जहाँ तक है शिक्षा क्षेत्र में हम चाहेंगे जो बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सबसे पहली प्राथमिकता मेरा यह है, शिक्षक बिना भय के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए। जो शिक्षित लोग हैं वो उनकी बेरोजगारी दूर हो, उनका मनोबल बढ़े। यही हमारा मेन एजेंडा है। बच्चे को भय मुक्त वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना और शिक्षित लोगों को रोजगार मिलना। स्नातक युवा को क्या संदेश देना चाहिए जी? स्नातक युवा को क्या संदेश देना चाहिए? स्नातक युवा को संदेश यही है जो वे अपने भविष्य को देखें, संभालें कि आपका भविष्य किधर सुरक्षित है, कौन आपकी आवाज को उठा सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि हम आपकी आवाज को उठा सकते हैं तो मुझे आप समर्थन दें, हम भी आपके साथ हैं। और आपकी जिस प्रकार से सरकार अभी इलेक्शन से पहले महिलाओं को अपने स्वरोजगार के लिए सरकार मदद की है, तो मेरी भावना यही है जो हमारे स्नातक बेरोजगार भाई हैं उन्हें भी सरकार उसी प्रकार से मदद करे और वे अपना स्वरोजगार करें। यही है। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। रंग, उमंग और सामाजिक एकता के संदेश के साथ मधुबनी के जेपी कॉलोनी वार्ड 28 में भव्य होली मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाज सेवी प्रहलाद पुरवे एवं पूर्व उप मेयर प्रत्याशी काजोल पुरवे की पहल पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहन राउत ने की तथा संचालन नागेंद्र राउत ने किया। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद रहे। समीर महासेठ, सुमन महासेठ, भारती मेहता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में आपसी भाईचारे और सम्मान का वातावरण देखने को मिला। मधुबनी नगर के जेपी कॉलोनी वार्ड संख्या 28 में समाजसेवी प्रहलाद पुरवे एवं पूर्व उप मेयर प्रत्याशी काजोल पुरवे के द्वारा एक भव्य होली मिलन समारोह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द एवं सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहन राउत ने की तथा मंच संचालन नागेंद्र राउत द्वारा किया गया।
समारोह में विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में पूर्व मंत्री समीर महासेठ, पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, जदयू प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रभांशु झा, वहीं राजद के मुखिया सह जिला उपाध्यक्ष रामकुमार यादव, बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा, समाजसेवी दुर्गेश कुमार मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त श्रवण पुरवे, लक्ष्मी कुमारी, बादल गुप्ता, अरविंद पुरवे, राम प्रताप शाह सहित सैकड़ों गणमान्य अतिथि एवं मातृशक्ति की गरिमामय उपस्थिति रही। समारोह में होली के पारंपरिक गीत संगीत, आपसी मिलन एवं सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एकता और सद्भाव का संदेश दिया गया। उपस्थित अतिथियों ने आयोजकों की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला बताया। होली मिलन समारोह में जो मधुबनी के हृदय स्थली में मनाया जा रहा है, मेरे मित्र श्री सुमन कुमार महासेठ जी, प्रहलाद पुरवे जी, काजल जी, मेरे निकट के भाई पर कुछ विशेष बताया जाए क्या? रंगों का त्योहार होली, समय के साथ होली का मिलने जुलने का तरीका बदला है और आज पिछले एक सप्ताह से लोग जो है होली मिलन समारोह कर रहे हैं। पहले लोग एक दूसरे के घर पर जाकर करते थे, अब भौतिकवादी युग है, एक जगह जमा होकर के और होली मिलन समारोह उत्साह के माहौल में आज प्रहलाद पुरवे जी, काजल पुरवे जी मिलकर के हमारे माननीय मंत्री अरुण शंकर जी या विनोद जी जैसे लोगों का सम्मान समारोह भी रखे थे और होली लोग उत्साह से मनाए। मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि होली उत्साह के माहौल में मनाए, रंग में भंग नहीं पड़े, इसका भी ख्याल रखे। मैं सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं।
मधुबनी वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को आने वाली होली की हार्दिक शुभकामना। यह हमारा 11वां प्रयास है और यह प्रयास आदरणीय सुमन कुमार महाशय जी के आशीर्वाद से ही स्टार्ट हुआ है और जब तक इनका आशीर्वाद रहेगा ये अनवरत 1 नहीं, 11 नहीं, 51 तक हम लोग हासिल करेंगे, ये हमारी शुभकामना है। और आप लोगों को कहेंगे, जैसे हम संदेश दिए हैं कि आपसी भाईचारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हिंदू और मुस्लिम का दोनों का पर्व अभी है, हम लोग आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली भी मनाएं, ईद भी मनाएं, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। आस्था और श्रद्धा का सैलाब उस समय उमड़ पड़ा जब मिथिला बिहारी एवं माता किशोरी जी की डोली मध्यमा परिक्रमा के 13वें पड़ाव के रूप में करुणा गांव स्थित राम सागर परिसर पहुंची। सुबह से ही ग्रामीण दर्शन के लिए प्रतीक्षारत रहे। दोपहर में डोली पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भावपूर्ण स्वागत किया। विश्राम एवं पूजा की समुचित व्यवस्था की गई थी तथा महाभंडारे का भी आयोजन किया गया। पूरी रात भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। मिथिला धाम की प्रसिद्ध मध्यमा परिक्रमा में शामिल साधु संत मिथिला बिहारी संघ माता किशोरी जी की डोली लेकर शनिवार को 13वें पड़ाव के रूप में करुणा गांव स्थित पवित्र राम सागर परिसर पहुंचे। करुणा गांव के ग्रामीण सुबह से ही भगवान की डोली के दर्शन के लिए उत्सुक थे। दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही भगवान की डोली का आगमन हुआ, श्रद्धालु उत्साहित हो उठे। ग्रामीणों ने डोली पर पुष्प वर्षा कर हाथ जोड़कर श्रद्धा अर्पित की।
रामसागर पोखर के दक्षिण दिशा में स्थित मध्य विद्यालय परिसर सहित विभिन्न स्थानों पर विश्राम गृह की व्यवस्था की गई थी, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान की डोली का दर्शन पूजन किया। ग्रामीणों ने परिक्रमा यात्रियों के ठहरने हेतु अपने अपने दरवाजों की साफ सफाई कर विशेष व्यवस्था की थी, जहां यात्रियों ने रात्रि विश्राम किया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा परिक्रमा यात्रियों के लिए महाभंडारे का आयोजन भी किया गया। पूरी रात भगवान की झांकी और कीर्तन से गांव का वातावरण भक्तिमय बना रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हरलाखी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे। मेला परिसर में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रही, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के सिलरा मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता +2 हाई स्कूल के एचएम मिथिलेश कुमार ने की। शिक्षकों ने पाग दुपट्टा और माला पहनाकर उन्हें सम्मान दिया। वक्ताओं ने कहा कि दिनेश कुमार ने अपने कार्यकाल में शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, जो अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी है। समारोह में शिक्षा पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। जयनगर प्रखंड के सिलरा गांव स्थित मध्य विद्यालय में पदस्थापित प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय प्रांगण में भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता +2 हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक मिथिलेश कुमार ने की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार को विद्यालय के शिक्षकों द्वारा पाग दुपट्टा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उपस्थित शिक्षकों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ किया तथा विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था को गुणवत्ता के साथ सुव्यवस्थित बनाए रखा। वक्ताओं ने कहा कि दिनेश कुमार द्वारा प्रशासनिक कार्यों के संचालन में दिखाई गई तत्परता और पारदर्शिता अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके कार्यकाल में विद्यालय में अनुशासन, नियमितता और शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ रहा। समारोह में शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेश कुमार चौधरी, राम पूजन यादव, मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। समारोह का समापन उनके सुखद एवं स्वस्थ भविष्य की कामना के साथ किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के विसौल गांव में आयोजित ऐतिहासिक मिथिला परिक्रमा मेला के दौरान जन जीवक कल्याण संघ द्वारा साधु संतों व परिक्रमा यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर रमन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में सैकड़ों जरूरतमंदों की स्वास्थ्य जांच कर मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि 84 कोसी परिक्रमा के प्रत्येक पड़ाव पर पिछले 20 वर्षों से यह सेवा दी जा रही है। लंबी पदयात्रा से होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह पहल श्रद्धालुओं के लिए राहतकारी साबित हो रही है। हरलाखी प्रखंड के विसौल गांव में आयोजित मिथिला के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक परिक्रमा मेला में पहुंचे साधु संतों एवं परिक्रमा यात्रियों के लिए जन जीवक कल्याण संघ के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मां गिरिजा इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बासोपट्टी के निदेशक डॉक्टर रमन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर संघ की ओर से सभी अतिथियों का मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, शॉल एवं फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। शिविर में सैकड़ों साधु महात्माओं एवं परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं दवाइयां प्रदान की गई। जरूरतमंदों ने इस पहल के लिए संघ परिवार को साधुवाद दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर रमन कुमार ने जन जीवक कल्याण संघ की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान भाग दौड़ भरी जीवन शैली में बहुमूल्य समय निकालकर निःशुल्क चिकित्सा सेवा देना अत्यंत सराहनीय कार्य है। वहीं संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह,
पर्यवेक्षक डॉक्टर अमर राम एवं राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अविनाश कुमार ठाकुर ने बताया कि विगत 20 वर्षों से संघ की ओर से परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह 84 कोसी परिक्रमा लगभग 15 दिनों तक चलती है, जिसमें श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं। लंबी दूरी तय करने के कारण यात्रियों को कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पड़ाव पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। संघ का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। संघ परिवार ने शिविर में सहयोग के लिए डॉक्टर रमन कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संगठन सचिव डॉक्टर मुनिदेव सिंह, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार यादव, डॉक्टर अमानुल हक सहित अन्य ग्रामीण चिकित्सकों ने शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान की। युवा कल्याण संघ ग्रामीण चिकित्सकों का प्रथम उपचार संगठन है, जिनके द्वारा 2021 से 5 से लेकर 21 वर्षों तक अभी जो 2026 है, श्रद्धालुओं का परिक्रमा में सेवा दिया जाता है, दवा से भी और सभी तरह की व्यवस्था से उनको किया जाता है। जो डॉक्टर साहब, आज आप जनजीवन कल्याण संघ के जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर है वहाँ पर आप मौजूद हैं, बताएंगे यहाँ पर कैसा लगा इन लोगों को सेवा दे करके? इनका सेवा का कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका सेवा का जो है तुलना हम आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस सेवा का तो कोई मूल्य ही नहीं है। सबसे पहली बात ये, और आप ये सेवा है, आप समझ सकते हैं कि सारे लोग एक इकट्ठा होके सारी मेडिसिन उपलब्ध करवाना, सारा चीज जितने। डॉक्टर साहब, आज अंतिम पड़ाव है विसोल, जहाँ पर आप लोग द्वारा पुनः चिकित्सा शिविर लगाया गया है, कैसा रहा? 4 पड़ाव में जो सफर रहा आप लोगों का इस बार का, बताएंगे? ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी मिथिला परिक्रमा 2026 में भी निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो आए साधु संतों का सेवा करने के लिए हम लोग लगाए, जिसका नेतृत्व हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और हमारे गुड्डू जी, अमर जी, और आज इसका जो उद्घाटन करता डॉक्टर रमन कुमार जी द्वारा किया गया और हमको बहुत अच्छा लगा। आज जो कैंप लगाया गया चिकित्सा शिविर आप लोगों के द्वारा, इस संदर्भ में बताएंगे? युवक कल्याण संघ आरएमपी 21 वर्षों से मिथिला परिक्रमा हो, सावन मास में देवघर जाने के रास्ते में सिंजा पहाड़ के पास कैंप हो, सोनपुर मेला में कैंप हो, जनजीवक कल्याण संघ अनवरत चिकित्सा शिविर करती रहती है। खासकर जनजीवक कल्याण संघ के जो अधिकारी हैं, जो भी सदस्य। बताएंगे कि आज आप लोग का अंतिम पड़ाव पर यहाँ पर शिविर लगाया गया है, बताएंगे इसके बाबत? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुगण। आज जनजीवन कल्याण संघ आरएमपी के बैनर तले हर वर्ष की भांति, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि ये जो मिथिला परिक्रमा है 2005 से ही हम लोग स्टार्ट किए हैं और आज 26 चल रहा है ये मिथिला परिक्रमा 2026। ये निश्चित रूप से ये बहुत ही यादगार दिवस है और निश्चित रूप से हम लोग सेवा भाव हमेशा करते रहते हैं, चाहे बिहार के कोई भी कोना हो या भारत के कोई भी कोना हो। हमारा संगठन भारत सरकार का एकमात्र आरएमपी संगठन है जिसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती है। और खासकर मैं आज जो सम्मान की बात कहा जाए तो हमारे न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के उच्चैठ स्थित कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का शुभारंभ पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। उनके साथ विधायक विनोद नारायण झा, हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में मिथिला की सांस्कृतिक विरासत महाकवि कालिदास की जन्मस्थली के रूप में उच्चैठ की पहचान और रामायण सर्किट से जुड़े विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। बेनीपट्टी नगर पंचायत के उच्चैठ स्थित कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। रविवार को प्रथम दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा, सचेतक सह हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर, एडीएम मुकेश रंजन झा, डीडीसी सुमन प्रसाद सास सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र के बाद
गोसाउनी गीत से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों को पाक दुपट्टा, मोमेंटो एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बेनीपट्टी की धरती महाकवि कालिदास और माता उच्चैठ वासिनी की पावन भूमि रही है। यह क्षेत्र समाजवादियों एवं साम्यवादियों का गढ़ भी रहा है और यहां अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि माता उच्चैठ की कृपा से ही इस भव्य आयोजन का सफल आयोजन संभव हुआ है। मंत्री ने आगे कहा कि सदियों के संघर्ष के बाद माता सीता के प्राकट्य स्थल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में अयोध्या के भगवान राम मंदिर की तर्ज पर मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास संभव हो सका है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की पहल पर 982 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण प्रस्तावित है। पुनौरा धाम के विकास से भगवान राम और माता सीता से जुड़े अहिल्या स्थान, कल्याणेश्वर स्थान तथा गिरिजा स्थान भी आपस में जुड़ेंगे। इन सभी स्थलों के विकसित होने से रामायण सर्किट का सपना साकार होगा और पर्यटन के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ पर्यटक आते हैं, जिनमें करीब 7 लाख विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। विशेषकर मिथिला क्षेत्र का प्रत्येक हिस्सा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। अतिथियों का स्वागत करते हुए डीडीसी सुमन प्रसाद शाह ने कहा, यह जिला संस्कृति और कला से परिपूर्ण है। उच्चैठ महाकवि कालिदास की जन्मभूमि मानी जाती है, जहां माता उच्चैठ भगवती की कृपा से महामूर्ख महाकवि कालिदास बने। क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधायक विनोद नारायण झा ने उच्चैठ भगवती की महिमा, महाकवि विद्यापति एवं कालिदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नई पीढ़ी को महामूर्ख से महाकवि कालिदास बनने की प्रेरक कथा से अवगत कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कालिदास की जन्मस्थली को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। किसी ने उच्चैठ, किसी ने उज्जैन और किसी ने कश्मीर को उनका जन्म स्थान बताया है, किंतु उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उच्चैठ को ही उनकी जन्मभूमि प्रमाणित किया जा सकता है। यहाँ के खातियान में कालिदास के नाम की प्रविष्टि तथा कालिदास डीह का अस्तित्व इसका प्रमाण है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर शीघ्र ही दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के विद्वान भाग लेंगे। हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि मिथिलांचल की धरती देवी देवताओं की अवतरण भूमि रही है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी है कि महामूर्ख भी उच्चैठ छिन्न मस्तिका भगवती की कृपा से महाकवि बन गए। कार्यक्रम को एडीएम मुकेश रंजन झा सहित अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। समाचार लिखे जाने तक दूसरे सत्र का कार्यक्रम जारी था। जे मंच पर उपस्थित है आदरणीय पूर्व मंत्री एवं बेनीपट्टी के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्री विनोद नारायण झा जी, जिनका सहयोग से प्रारंभ भेल रहे, हमरा याद है उस समय विधायक रही तो उस समय आयल रही मंच पर। एहि बेर दोसर बेर संजोग है हमरे विभाग से शुरू भेले, हम अयलहुँ। माता की कृपा है। माननीय विधान परिषद सदस्य और अही माइटक पाइन के उपजल नेता आदरणीय श्री घनश्याम ठाकुर जी, हमार माननीय सचेतक सत्तारूढ़ दल ओना आदरणीय विनोद नारायण झा जी भी एखन तेज गति से विकास करे और एखन बतबे हर्ष भ रहल है कि हम सब 10वां नंबर पर छी, ओकरा और आगू लऽ जाय के लेल हम सब तत्पर छी। अखन 6 करोड़ 30 लाख से बेसी पर्यटक, 6.5 करोड़ पर्यटक दिसंबर तक के आंकड़ा है, जे देशी विदेशी पर्यटक बिहार में अबैया, जिनमें 7 लाख से बेसी केवल विदेशी पर्यटक है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से लऽ कऽ बाकी महोत्सव तक
252 महोत्सव हमसब कला संस्कृति विभाग के द्वारा करे छी और 3 दर्जन से बेसी महोत्सव पर्यटन विभाग के द्वारा होइ छै, जिसमें बौद्ध महोत्सव जे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव छै वो शामिल छै, जतऽ 3-3 4-4 देश के कलाकार आबि कऽ मंचन करे छै और ओतऽ लोग आह्लादित होइ छै। अनेक धर्म के जन्मस्थली छै, भगवान महावीर के, भगवान बौद्ध के, गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व और एक सौभाग्य विद्यापति साइंस कॉलेज के सम्मानित अंचलाधिकारी बेनीपट्टी मंचासीन जतेक महानुभाव छी सबके प्रणाम करैत हम अपन बात प्रारंभ करै छी। ओहिसँ पहिले सब माय बहिन लोकनि, उपस्थित बंधु बांधवगण, जते कलाकार आयल छथि उनको आभार प्रकट करै छियनि। सब छायाकार, पत्रकार, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, आइ हर्षक विषय कि माता उच्चैठ नादिनी भगवती के आंगन में कालिदास कवि, महान कवि कालिदास जी के प्रांगण में कहियो ई समारोह आयोजित है और एक इतिहासों में स्वयं कालिदास जी छे, जिनका बारे में हम की बताया, विनोद जी बैसल छे, वो पूरा पोथी काल तक उल्टा था कालिदास जी के संबंध में। विभिन्न जगह के अध्ययन केना केना उथमानी नदी पार केना माँ उच्चैठ नादिनी के मुंह में कारिख लगभग थी, केना हुनका ज्ञान भ गेलै, दिव्य दर्शन भेलै और केना महान। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।